सर्जरी के बाद डेथ हो गई। दो मौत की जानकारी मिली है। पर्दे के पीछे जो होता है वो पर्दे पे हमेशा नहीं होता। मैं आपको इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहता हूँ कि एकदम से बढ़िया लाइफ नहीं होता है। देखो, मेरे पास एक जानकारी आई है और पूरी दुनिया ना आपको ये बताने में लगी है कि सर्जरी ऐसे कराओ, वैसे कराओ, यहाँ से कराओ, वहाँ से कराओ। सर्जरी के फ़ायदे बताते हैं। सर्जरी में सफल हो जाते हैं तो बहुत एटीट्यूड के साथ अपना रॉयल लुक और जो भी उन्हें मिला होता है, जो उनको उनका बॉडी मिला होता है, नया जो चेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें और भी कई तरह की चीज़ें आपसे बताएंगे। वो कुछ सच को छुपाते हैं। जैसे मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं एम्स गया था तो मुझे कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो मैं उसको भी शेयर किया कि मुझे यहाँ लगा कमी, कहीं पे गलत लगा तो मैं गलत बोला उसे, और जहाँ सही लगा वो सही बोला। मैं ये नहीं बोला कि प्राइवेट बुरा है या प्राइवेट अच्छा है या गवर्नमेंट बुरा है गवर्नमेंट अच्छा है। जो सही था उसे सही बोला और जो बुरा है उसे बुरा बोला। ओवरऑल मुझे कहना ये है कि लोग जब सर्जरी करा लेते हैं, जब एक सफल लाइफ जीना शुरू करते हैं, तो उसमें कुछ कमियां होती है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता और आपको भी नहीं मानना चाहिए कि किसी का लाइफ एकदम परफेक्ट और स्मूथ चल रहा है। ऊपर नीचे और कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जो छोटे होते हैं और हो सकता है कि उसे बताना ना चाहता हो कोई सामने वाला, लेकिन वो बड़ी चीज़ है, बताना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है हम जिस पॉलिश्ड रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट और एकदम इतना बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा कि उसमें कुछ दिक्कत आएगी ही नहीं, और जैसे ही कुछ दिक्कत आती है हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मेरा सर्जरी ख़राब हो गया या मेरे साथ बुरा हो गया, क्योंकि हम उसके लिए रेडी नहीं रहते हैं, उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहते हैं। मैं ये सारी कहानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पर्दे के पीछे जो होता है वो पर्दे पे हमेशा नहीं होता। हमेशा क्या, पर्दे पे 99% रियल चीज़ें नहीं दिखती आपको, चाहे वो यूट्यूब हो या कुछ और चीज़ें, या आपको कोई आर्टिकल पढ़ने को मिल रहा हो या कोई कहानी सुनने को मिल रही हो। मैं बहुत हिम्मत जुटा के ये कहने वाला हूँ कि दो मौत की जानकारी मिली है और दोनों के दोनों MTF हैं, यानी मेल टू फीमेल हैं, जिनकी सर्जरी के बाद डेथ हो गई, वो गुजर गए। अब उसका रीज़न कितना परसेंट सर्जरी है और कितना परसेंट लापरवाही है मैं नहीं कह सकता, लेकिन दो मौत हुई है। एक हुई है OL हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, और एक हुई है एम्स। बस मुझे जानकारी मिली है, किसी ऐसे एक दूसरे को कहने के बाद मेरे तक पहुंचा है। किसी ने मुझे प्रूफ के साथ नहीं बताया कि हाँ इस पर्सन का मौत हुआ है, और वो आफ्टर सर्जरी लगभग 6 मंथ बाद उनका डेथ। सर्जरी उतना अच्छा नहीं हुआ था, उनकी बॉटम सर्जरी और टॉप सर्जरी दोनों एम्स से ही हुई थी। बॉटम सर्जरी के कुछ महीने बाद उनके ब्लड में कुछ दिक्कत आई, इन्फेक्शन हुआ, और फिर वो फिर से एम्स में एडमिट हुई और उनका मौत हो गया। ठीक वैसे ही OLMAC में जो सर्जरी मेल टू फीमेल की हुई थी, वो बॉटम सर्जरी हुई थी, और घर आने के बाद इतना इन्फेक्शन बढ़ गया कि उनकी मौत हो गई। आपको आज तक सुनने को नहीं मिला होगा, क्योंकि सबसे मेन रीज़न है कि लोग इस चीज़ को छुपाते हैं। हॉस्पिटल क्यों बताएगा आखिरकार, और ख़ासकर उस व्यक्ति की मौत हुई है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो अपना ही वो क्यों इमेज है वो दाव पे लगाएगा। प्राइवेट हो या सरकारी, कोई भी अस्पताल, कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बदनामी हो। सब अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं, सब अच्छे अच्छे सोचते हैं कि बस धंधा हो। प्राइवेट वाले सोचते हैं कि पैसे आए, और सरकारी वाले जो भी सर्जरी करते हैं वो कहीं ना कहीं एक मेडल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उससे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे वो उन्हें कहीं ना कहीं प्रमोशन मिलती है और अपने बॉस के सामने थोड़ी सी इज्जत, और उनका ड्यूटी है करना। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम बोल सकते हैं। हम एग्जैक्ट किसी को गलत सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा हूँ कि 1000 वीडियोस देखने को मिलता है, 1000 चीज़ें सुनने को मिलती है, सब पॉलिश्ड लाइफ दिखाते, एकदम परफेक्ट लाइफ चल रही है। दोस्त, हर दिन 24 घंटे एक व्यक्ति के पास मिलता है, हर व्यक्ति 24 घंटे जीता है, और उस 24 घंटे में कुछ मिनट कुछ सेकंड का एक वीडियो क्लिप बना के, जो कि हो सकता है कि एक घर का एक कोना जहाँ पे चमकती हुई लाइट हो और अच्छा वॉलपेपर हो, और वहाँ पे एक वीडियो शूट करके किसी ने अपलोड कर दिया, और आप उसकी वीडियो देख के इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि लगता है नहीं, सर्जरी के बाद मतलब इस पार जो ज़िंदगी है उस पार चमक जाएगी। ऐसा एकदम से नहीं होता है, इस चीज़ को आप अपनाइए। हकीकत कुछ और होती है, जब आप उस लाइफ में जाएंगे तो समझ में आएगा। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहता
चाहता हूँ कि एकदम से बढ़िया लाइफ नहीं होता है। आप मेंटली परेशान रह सकते हैं, फिजिकली परेशान रह सकते हैं, आपका हेल्थ खराब हो सकता है। एकदम से परफेक्ट लाइफ आपको नहीं मिलने वाली है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अवेयर रहो। मेरी सर्जरी बेस्ट होगी, मुझे कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। जब कनिका सर्जरी करवा रही थी, जब वो सर्जरी से डिस्चार्ज हुई और अपने घर गई और घर से फिर वापस आई, तो उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अब जो ये हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है उसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। कोई भी लापरवाही करने से पहले जरा सा सोचिएगा। मैं सच को बोलना चाह रहा हूँ, सच बताना चाह रहा हूँ बस। और मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत दिन से वीडियो बनाने का सोच रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस शब्दों में आप तक शेयर करूँ, कितना आप इसको सीरियस लेंगे। मैं बस लास्ट शब्द यही कहना चाहूँगा कि आपका जो जीवन है ना, ये बॉडी बदले ना बदले वो सेकेंडरी रखिए। आपका लाइफ इम्पोर्टेंट है। अपने बॉडी को, अपने मन को, अपनी ज़िंदगी को ध्यान रख के आगे बढ़िए। आंख बंद करके किसी भी डॉक्टर पे यकीन मत कीजिए, चाहे वो कोई सा भी डॉक्टर हो, कहीं का भी डॉक्टर हो। पहले अपने आप को सामने रखिए, सोचिए कि आपके लिए परफेक्ट है नहीं है। 2 महीने रुक जाइए, 2 साल रुक जाइए, लेकिन अगर कुछ भी दिक्कत हुआ कोई बचाने नहीं आएगा। और खासकर उन लोगों के लिए जिनके पेरेंट्स जो हैं उनके साथ भी नहीं है, आपको कोई पूछेगा तक नहीं, पता भी नहीं चला, कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही कि आखिर मौत कैसे हुई, क्योंकि उनके घर वाले ने ही उन्हें छोड़ रखा था। डॉक्टर को तो और कोई क्लेम भी नहीं कर सकता कि आपने गलती की कैसे, या आपसे गलती हुई या इस सामने वाले ने गलती की, किसकी गलती थी, कोई सवाल भी नहीं किया। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आंख बंद करके कोई भी काम मत करना, किसी पे यकीन मत करना। चलो टाटा, बाय बाय।